वेलकम बैक टू माय चैनल इक्की एक्सप्लेन हिंदी। तो हाजिर में पार्ट 3 लेकर। अगर आप लोग लव अनएक्सपेक्टेड ड्रामा का पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अब तक आपने देखा आर्यन अदिति को ढूंढने के लिए जाता है और अदिति उसे नहीं मिल रही थी। तभी एक गुंडा आकर इस पर हमला कर देता है और तभी अदिति सामने आ जाती है और चोट अदिति को लग जाता है, जिसके कारण दर्द आर्यन को होने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके सर में कोई खास चोट तो नहीं लगा है, बस फालतू का दर्द हो रहा है। आते हुए टाइम अदिति खुद को एक थप्पड़ लगाती है, जिसके कारण चोट आर्यन को लग जाता है। यहाँ पे तो साफ साफ पता चलता है कि जब चोट अदिति को लगेगा तो दर्द आर्यन को होगा। वो अपने दर्द वापस लेने के लिए घर पे आके एक दूसरे का सर टकराते हैं, मगर ये भी काम नहीं करता। वह दूसरा तरीका अपनाती है, जिसके कारण यह करंट को इसको लगाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है। आर्यन केल्विन से कहता है कि जो कुछ भी तुमने देखा अगर बाहर किसी को बताया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और फिर केल्विन चले जाता है। तभी अदिति भी चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पीयू के डैड उससे मिलने के लिए आए थे और वापस उसे ले जाने के लिए आए थे। यहाँ पर पीयू गुस्से में तो यहाँ पे आई थी और फिर वो गुस्से में डैड से बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं यहीं पर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और डैड उसके लिए कुछ लेकर आए थे, लेकिन पीयू को लगता है कि डैड उसको मानते नहीं है और फिर वह चली जाती है। अगले सीन में पीयूष अदिति के पास आया था उसको समझाने के लिए कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो? तुमने मुझको बताया नहीं कि तुम यहाँ पर 24 घंटे के लिए काम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढ दूंगा, तुम ये जॉब को छोड़ सकती हो। मगर इसके समझाने के बाद भी अदिति नहीं मान रही थी। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और कहता है, अदिति तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। तभी अदिति चली जाती है और आर्यन पीयूष को समझाने लग जाता है कि तुम्हें अदिति की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरी बॉडीगार्ड है और मैं उसको 24 घंटे के पैसे देता हूँ, तो तुम उसके आगे पीछे मत भटको। और अगले सीन में अदिति उससे कहती है कि मुझे लगा आप गुस्सा हो, लेकिन अब तो गुस्सा नहीं हो। और रात में वह उसके पैर में वायर को जोड़कर बाहर बिजली का वेट कर रही थी ताकि इसको करंट लगे और उसका दर्द उसको वापस मिल जाए, मगर ऐसा होता नहीं। और ऐसा होता भी है तो बाहर बिजली जब चमकती है तो वो डर के मारे आकर आर्यन के पास बैठ जाती है। आर्यन दूर हट रहा था, मगर वह उसके पास आकर बैठती जा रही है। आर्यन उससे कहता है कि हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं और ये बात तुम किसी को मत बताना कि ये हो गया है। अगले सीन में कायरा वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर केल्विन आता है और कहता है कि क्या बोल रही थी बोलो। कायरा बताती है कि तुम मेरी फ्रेंड से मिलने भी दोगे या नहीं। तभी वह अदिति से आकर कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आई है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे और अदिति बताती है कि आर्यन कितना खड़ूस है। तभी केल्विन आता है और कहता है, अदिति तुमको आर्यन बुला रहा है, और अदिति वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर केल्विन कायरा का हेल्प किया है, इसलिए वो कहता है कि तुम पर मेरा एहसान है, इसलिए तुम मेरा एहसान वापस करो। वह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर कायरा भी गुस्से में थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अदिति काम कर रही थी। लिसा उसे मना करती है कि तुम्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन अदिति से कहता है कि मेरी नज़र हमेशा तुम पर है। अगले सीन में आर्यन का हाथ जलता है, फिर वो अदिति के पास आता है कि जरा देखिए वह क्या कर रही है। वह सूप बना रही थी और वह आर्यन को टेस्ट कराती है। वह कहता है नमक कम है, फिर वह खुद करती है तो ऐसा नहीं था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अदिति आर्यन के लिए पानी लेकर आती है, मगर गलती से पानी आर्यन पर ही गिर जाता है। फिर वह साफ करने लग जाती है और आर्यन कहता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे छू पाओ। इसके बाद अदिति भाग जाती है और कहती है मैं आपके लिए दूसरा ड्रेस लेकर आती हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अदिति और आर्यन कहीं जा रहे थे, तभी अदिति का कॉल आता है और वह कैसे कैसे करके वह उससे पूछती है कि मुझे यहीं पर उतरना है, मुझे अपनी दीदी से मिलने के लिए जाना है। और फिर वह पीयू के पास आती है क्योंकि पीयू को चोट लग गया प्रैक्टिस करते टाइम। यहाँ पर पीयू उसको कैसे कैसे बोल देती है गुस्से में। अदिति रोने लग जाती है और रात भर सोती नहीं। अगली सुबह वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। आर्यन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और फिर उसके साथ वह भी आ जाता है। एक लड़के को बाइक चलाना नहीं आ रहा था, इसलिए वह अदिति के पैर में ठोक देता है। यहाँ पर दर्द आर्यन को होने लग जाता है। अदिति कहती है तुम अंधे हो क्या, और वह चला जाता है। यहाँ पर आर्यन को और ज़्यादा दर्द ना हो इसके लिए वह अदिति को अपने पीठ पर बैठने के लिए बोलता है और फिर उसको लेकर कहीं आ जाता है। अदिति कहती है कि मुझे भूख लगा है, वह कुछ खाने के लिए देता है
और यहाँ पर उसकी अपनी मॉम की याद आ जाती है और इमोशनल हो जाता है। उसका इमोशन अदिति फील कर सकती थी। यहाँ पर वह कहता है कि तुम इतनी देर से क्यों खाती हो, जल्दी खाओ। और फिर वो दोनों कार में आ जाते हैं। यहाँ पर अदिति एक जैस्मिन का पौधा लेती है। आर्यन के मना करने के बाद भी आर्यन घर में रखने की परमिशन नहीं देता है। वह कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रख सकती। अदिति उसको गुदगुदाने लग जाती है। वो हंसता है। वह कहती अभी तुम हंसे, मतलब तुमने स्माइल किया नेचुरली। फिर वह हंसने की कोशिश करता है मगर ये तो सिर्फ अजीब लग रहा था। फिर उसको वह दोबारा गुदगुदाती है और इन सब के चक्कर में चालाकी से वह पौधे लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर आर्यन खुद से ट्राई कर रहा था मगर क्या। अगले सीन में जब अदिति जैस्मिन को पानी डाल रही थी तभी मिस्टर वू का कॉल आता है। मिस्टर वू कौन है? यह है इनेमी अंकल, मतलब कि आर्यन के दुश्मन। और अदिति आर्यन के सारे प्लान्स के बारे में मिस्टर वू को बताती रहती है। यहाँ पर वह क्यों करती है ऐसा मुझे नहीं पता। वह जब घर आती है तो आर्यन पूछता है तो वह बताती है कि वह सिर्फ बिस्किट लेने के लिए गई थी। अगले सीन में वह ये सब सोचकर परेशान हो रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, मतलब कि आर्यन को धोखा क्यों दे रही है। और तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है। केल्विन इसको डांटने लग जाता है कि सारा इन्फॉर्मेशन लीक तुमने ही किया है, तुम्हारे अलावा कोई हो नहीं सकता। अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ डांट रहा था। तभी वहाँ पर आर्यन आता है और कहता है कि मुझे अदिति पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कर ही नहीं सकती। इन सब चीज़ों में अदिति का कोई लेना देना है नहीं और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये सब सुनकर तो अदिति को और भी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, गिल्टी फील होता है उसे। अगले सीन में पीयूष, हम पीयूष के बारे में बताते हैं। एक प्रोड्यूसर है इसी ग्रुप कंपनी का। वो एक शो रखना चाहता है इसलिए वो आर्यन से मिलना चाहता है। अदिति मना करती है कि आर्यन गुस्से में है। फिर वह जाकर वह बताता है कि वह एक शो रखना चाहता है, एक फाइटिंग शो। आर्यन सीधे मना कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अदिति आर्यन को घर में कब से ढूंढ रही थी क्योंकि ये बाथरूम से 2 घंटे से निकला नहीं है। वह पूछती है आप अंदर हो क्या? तभी वह दिखता है और यहाँ पर वह अपनी आंखों को बंद कर रही थी। आर्यन निकलता है और कहता है कि तुमको साफ साफ दिख रहा है तुम मेरा इज्जत लूटना चाहती हो, अपनी आंखों को ऐसे बंद करो। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पीयू से मिलने के लिए आ रही थी तभी वह किसी डब्बे वाले से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। सामने आर्यन जा रहा था। वह उसके हाथ में ब्रेसलेट दिखता है और फिर अपना हाथ आगे करता है और उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर आर्यन उसे देखते रह जाता है और फिर वह सोचता है कि इतनी सुंदर कन्या यह पीयूष के पास क्यों जा रही है। और फिर आकर देखता है कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं बैठकर। इसे लगता है वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर अदिति आती है और फिर ये तीनों मिलकर मीटिंग करते हैं कि शो में अदिति और पीहू दोनों हिस्सा लेने वाली है। अदिति ये सब पूछने के लिए, मतलब शो के बारे में हिस्सा ले सकती है या नहीं, पूछने के लिए पापा से आती है। उसके पापा मना कर देते हैं। वह उदास हो जाती है और देर से आर्यन के घर पहुँचती है। वह आर्यन के घर पहुँचती है तो वह देखती है कि ये तो कब से पीयू के बारे में देख रहा है टीवी पर, मतलब कि वह ऐसा कभी नहीं किया है। सुबह वो जब ब्रेकफास्ट दे रही थी तो उसका फ़ोन लेकर वह पीयूष के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने जिस शो के लिए तुमको मना किया था मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर अदिति और आर्यन पीयूष से मिलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर अदिति पहले ही आकर पीयू से कहती है कि हाय मैं इनकी बॉडीगार्ड हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मतलब कि वह बताना चाहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। यहाँ पर वह भी ऐसा दिखाती है और फिर वो दोनों, मतलब कि चारों लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर आर्यन सिर्फ पीयू को ही दिख रहा था, मतलब कि ये इसमें ही खो गया है। पीयू को लगता है कि ये मुझे कब से घूर रहा है। वह पीयू से कहती है कि ये इंसान पागल है क्या, कितना अजीब है, मुझे कब से देख रहा है। यहाँ पर वह पीयू से हेलो बोलता है। पीयू को तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर वह पीयू से पूछता है कि क्या आप इस शो में हिस्सा लेना चाहती है। पीयू कहती है हाँ। फिर यह शो के लिए मान जाता है, मतलब कि बिना पीयूष से पूछे ही वह पीयूष से ही पूछकर, सॉरी पीयूष से पूछे बिना ही वह पीहू से ही पूछकर उसको हाँ बोल देता है। पीहू आकर कहती है कि क्या तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो, क्या तुमको ऑटोग्राफ चाहिए। यहाँ पर उसके लिए वह मना कर देता है। अगले सीन में अदिति आर्यन से कहती है क्या आप आज बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी आज की फीलिंग थोड़ी अजीब है, आज जैसा फील आपने पहले कभी नहीं किया। वह पूछता है क्या यह फीलिंग प्यार है। अदिति बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वह आर्यन को लाइक करती है मगर आर्यन को पता नहीं है और वह जल रही थी। यहाँ पर केल्विन को भी वह कुछ नहीं बताती है। वह सोच में डूबी हुई रहती है कि आखिर वह पीयू को इतने अच्छे से क्यों देख रहे थे, बताइए तो।
और फिर अगले सीन में मिस्टर वो आर्यन से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर उन दोनों में मीटिंग होती है। यहाँ पर उन दोनों में तू में होता है कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये देख लेना तुम वो देख लेना, मैं भी ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन के मेहमान हो नहीं, ये वो। अदिति को लगता है कि मिस्टर वो ने अदिति के बारे में सारा चीज आर्यन को बता दिया। जब आर्यन अदिति से अच्छे से बोलता है तो इसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगले सीन में फाइटिंग की शूटिंग हो रही थी, मतलब कि पीहू की। और यहाँ पर आर्यन कहता है अदिति तुम वहाँ की चेयर वहाँ पे रख दो ताकि पीहू उस पर बैठ सके। वह गुस्से में अपने पैर पर ही रख देती है। आर्यन को चोट लग जाता है। यहाँ पर पीयूष अदिति के पास आकर कहता है कि तुम इतना सब कुछ उसके लिए मत करो, तुम्हें उसका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह उसको लेकर इधर आ जाता है। अगले सीन में वह कुछ दवाइयों को पैक कर रही थी। आर्यन पूछ रहा था कि ये क्या कर रही है। वह उसके कुछ ज़्यादा ही पास आकर दिखता है कि इसने क्या पैक किया है। अगले सीन में केल्विन फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब ये भी फाइटिंग अब सीखना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं आर्यन कुछ ड्रिंक बना रहे हैं, मतलब कि अदरक, वो भी इंटरनेट पर देखकर। यहाँ पर वह अदिति का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है क्योंकि अदिति को तो पीरियड्स आने वाले हैं, तो दर्द किसको होगा, आखिर आर्यन को ही होगा ना, क्योंकि इसका दर्द तो इसके अंदर शिफ्ट हो गया है। वो हर एक चीज़ लाकर अदिति को देता है, अदिति की सारी डिमांड पर। यहाँ पर वह कहती है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह उसके लिए बुक लेने के लिए जाता है। उसके बाद अदिति रिलैक्स होती है, मतलब कि उसका सारा तामझाम वह हटा देती है। वह बुक लाकर ये वो बोलने लग जाता है। और इसी के साथ यह पार्ट 3 एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 4 में। ये ड्रामा बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और आप लोगों को लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कोई कमेंट करता ही नहीं है। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।